दोस्तों आजकल विटामिन ई कैप्सूल का ट्रेंड बहुत ही चल रहा है। लोग अपने बालों को स्वस्थ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लेकिन विटामिन ई कैप्सूल दोस्तों एक ऐसा कैप्सूल है जो आपको फ़ायदे के साथ-साथ बहुत बड़े नुकसान में भी डाल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ई कैप्सूल के आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं और कैसे आपको इसका यूज़ करना चाहिए। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, इस वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक इंस्टा पर हमें देखते हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ई कैप्सूल क्या होता है। दोस्तों विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो फैट में घुलनशील होता है। ये आपको कई तरह के अनाज में मिल जाता है, फल में मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स में देखा जाता है और आपको ये अंडे, मांस इत्यादि में मिल जाता है, जो ये नेचुरल स्रोत होते हैं। लेकिन आजकल इसके कैप्सूल का उपयोग लोग ज़्यादा करने लगे हैं, जो कि एक दवा के तौर पर पेशेंट को ठीक करने के लिए दी जाती है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल से आपको क्या-क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके भीतर में विटामिन ई भरपूर मात्रा में जारी है, तो ये इससे आपके ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जैसे आपको मतलब कम एज में ही ज़्यादा बूढ़े देखने को जो मिलता है, वैसे पेशेंट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखा जाता है। आपके स्किन खराब होने लगते हैं, लटकने लगते हैं, इस समय दाग, धब्बे, झुर्रियाँ आने लगते हैं, तो वो इससे कम होता है। दूसरा है दोस्तों आपके इम्यून सिस्टम के लिए। दोस्तों विटामिन ई को इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। विटामिन ई की पूर्ति से आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही मजबूत बनी रहती है। दोस्तों विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ये आपके बाल को स्वस्थ बनाता है, आपके बालों को ये शाइनिंग प्रदान करता है, इससे आपके बाल देखने में अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ये आपके प्रत्येक टिश्यू को मजबूत बनाता है, इससे आपका टिश्यू स्वस्थ रहता है। दोस्तों स्वस्थ टिश्यू से ही आपका स्किन देखने में अच्छा लगता है, सॉफ्ट बना रहता है, उसमें शाइनिंग बना रहता है। अगला है फायदा दोस्तों आपके हार्ट हेल्थ के लिए। दोस्तों विटामिन ई आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, तो ये आपके ब्लड वेसल्स को अच्छा करता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपके एचडीएल लेवल को बैलेंस रखता है। इससे होता क्या है कि आप में हार्ट की बीमारी का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों विटामिन ई की पूर्ति से आप में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो बीमारी होती है, एक लीवर की बीमारी होती है, उसका रिस्क कम हो जाता है। दोस्तों ऐसा कई बार रिसर्च में पता चला है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट पर ऐसा करने के बाद बहुत ही अच्छा परिणाम इसका देखा जाता है। दोस्तों ये थे विटामिन ई कैप्सूल के फायदे आपके शरीर के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं विटामिन ई कैप्सूल का डोज हमें कैसे निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल का जो डोज है वो आपके डॉक्टर आपके डिजीज के हिसाब से निर्धारित करते हैं कि कितना एमजी आपको लेना चाहिए। आप कोशिश करें कि नेचुरल जितना हो सके विटामिन ई को लें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई होता है, अनाज में विटामिन ई होता है, यानी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन ई आपको मिल जाता है। तो इसलिए कैप्सूल पर आप निर्धारित न रहें। कैप्सूल का प्रयोग तभी करें जब आपको कोई गंभीर बीमारी जैसे कि हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, इस सब में दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कंपनियां जो भी दवा बनाती है 200, 400, 600 मिलीग्राम करके बनाती है, जो आपके नेचुरल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। कैप्सूल अगर आपके बॉडी में ज़्यादा मात्रा में चली जाती है तो इससे आपको कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों तो सवाल आता है कि विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग आप नारियल के तेल में 2 से 3 बूंद मिलाकर अपने फेस में लगा सकते हैं, अपने चेहरे को चमकाने के लिए। अपने बाल में लगा सकते हैं, नारियल के तेल में डालकर या कैस्टर ऑयल में डालकर आप अपने बाल में भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग न करें तो आपके शरीर के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।